तो ठीक है, लास्ट डे या लास्ट वीडियो में हमने करा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 तक के डाउट्स, ठीक है। तो शीट में टोटल है 55 क्वेश्चंस, तो 46 तक के डाउट्स हमने कर लिए, ठीक है, जो मेजर डाउट्स हो सकते थे। अब हमें करना है, ठीक है, कल हमारा 48 डाउट ही बच्चे कहते तो 48 करना है, ठीक है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है, इसके बाद सारे करने लगभग, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन देख लो, तो 48 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। 48 क्वेश्चन है, बलून इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक पोल, तो ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोल है और ये एक बलून है, ठीक है, ये बलून है, ठीक है, ये एक बलून है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक पोल है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोल। तो अब बलून इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक पोल, इट इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो ये बलून है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, बाय ए केबल ऑफ लेंथ, मतलब ये जो बलून है केबल से बांध रखा है, ठीक है। तो केबल से क्यों बांध रखा है कि अब बलून छोटा नहीं, बलून ये जो भी होगा ये बड़ा वाला होगा, जिससे वो वेट बैलेंस हो जाए, उसका क्या हो जाए, समझिए। तो ये हमारा 60 डिग्री है, ये केबल है, ये क्या है, केबल से बलून को बांध रखा है और इससे भी बांध रखा है खंबे से, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बलून। अब हमें बताना है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होगी, तो बताओ, पहले हमें ये निकालना है, तो नेमिंग कर देते हैं इसकी ABC, तो पहले मुझे AB निकालना है, तो बताओ इन ट्राइंगल, ठीक है, ABC, ठीक है, 10 60 कितना हो जाएगा, ठीक है, AB अपॉन BC। अब हमें केबल की लाइन दे रखी थी 215 मीटर, तो ये 215 मीटर दे रखी है। अब हमने गड़बड़ी कर दी कि हमें तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज दे रखा ना, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, तो मुझे साइन लेना था, क्या लेना था, साइन 60 लेने से फायदा ये हो जाएगा, साइन 60 होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना था AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, साइन 60 कितना होता है √3/2, AB कितना है, AB कितना है, AB फाइंड आउट करना है, AB है ग्राउंड से लेकर बलून तक का हाइट, ठीक है, AC कितना है 215, तो 215 इधर चल जाएगा, तो AB कितना निकल जाएगा 215 इंटू √3/2 मीटर, तो ये तो पहला पार्ट निकल गया, ठीक है। फिर आगे में उन्होंने कुछ क्या रखा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, फिर फुल स्टॉप, ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द बलून इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज फ्रॉम 60 to 30। अब यहाँ पे क्या है, पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था 60, अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 होगा, तो बताओ ये टोटल 60 था, अब 30 होगा, तो ठीक है, ऐसे ही जाएगा, ये बताओ, अरे जाएगा, 30 होगा तो ये बलून नीचे आ जाएगा ना। जब तुम मान के चलो सीढ़ी है, तो सीढ़ी तुमने दीवार पे लगाई ऐसे करके, तो एकदम टॉप पे रहेगी, अगर तुमने सीढ़ी को नीचे खिसका दिया तो ये और स्लांट हो जाएगी सीढ़ी पीछे, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर तुमने एंगल एकदम 60 डिग्री कर रहा तो ऐसे जाएगा, 30 डिग्री कर रहा तो ऐसे जाएगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बोला अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाए बलून का, अब मतलब बलून यहाँ पे है, समझे, यहाँ पे अटका रखा उसे, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर कितना हो जाए, ठीक है, नहीं एक मिनट है, इफ द ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द बलून इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज फ्रॉम 60 to 30, अगर इंक्लिनेशन चेंज हो जाए 60 to 30, ठीक है, तो इसे ऐसे नहीं बनाते, इसे क्या करते हैं, इसी के साथ करते हैं। तो हमने ये माना कि बलून पहले यहाँ था, अब हमने बलून को क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, बांध दिया, ये पोल भी है और ये रस्सी से यहाँ पे बांध दिया, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। अब हमें बताना है कि जो बलून है, बलून यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, जो ये बलून है ये ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो ये हमें हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, तो अगर इसका नाम मैंने E दे दिया तो मुझे निकालना है क्या, अब EB, समझे, और BC मैंने पहले से निकाल रखा है, BC कितना निकल रखा है, सॉरी AB कितना निकल रखा है, ठीक है, तो AB निकल रखा है 215 √3/2, तो AB की हेल्प से पहले मैं क्या निकाल दूंगा BC। तो पहले तुमने इसी बड़े ट्राइंगल में, अब बड़े ट्राइंगल में दोबारा से देख लो, बड़े ट्राइंगल में दोबारा से देखो ABC में मुझे ये निकालना है BC, और मुझे गिवन क्या है, तो ये क्या है बेस, ये क्या हाइपोटेन्यूज, तो किस में आता है बताओ, कॉस कितना
60 आएगा, बड़े ट्राइंगल में देख रहा हूँ क्योंकि मैं, ठीक है, समझिए बड़े ट्राइंगल कौन सा है, 60 डिग्री में, ठीक है। या तुम ऐसे कह दो कि इससे पहले ही, इस लाइन बनाने से पहले ही मैंने BC निकाल दिया, निकाल सकते थे। तो cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा बेस कितना है BC, और हाइपोटेनस कितना है AC। cos 60 कितना होता है हाफ, तो BC कितना है, BC हमें पता है, ठीक है, और BC आपका ये रख दो 215√3/2 AC, ठीक है। अच्छा मैंने निकालना क्या था, सॉरी मेरी मिस्टेक है, BC हमें निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है AC की जगह क्या आ जाएगा 215, सही है। तो BC कितना निकल जाएगा 215/2 मीटर। तो तुम्हें BC भी पता चल गया, AB भी पता चल गया, क्लियर है। अब तुम क्या करोगे, तुमने ये डायग्राम बना दिया, अब तुम कौन सा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल EBC, दिख रहा है EBC, तो EBC में आपको BC तो पता ही चल गया ना, ठीक है, और ठीक है आपने निकालना क्या है EB, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल EBC, ठीक है, इन ट्राइंगल EBC, ठीक है, 1030, ठीक है, 1030 कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन, अरे बताओ बेस BC, 1030 कितना हो जाएगा 1/√3। EB कितना है, हमें EB तो फाइंड आउट करना था कि बलून की जो नई पोर्शन है और ग्राउंड के बीच कितनी हाइट है। अब बताओ BC हमें निकाल रखा शायद से, ठीक है, तो BC हमने निकाल रखा है, ठीक है, 215, और जो अपॉन का 2 है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, बताओ, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो EB है, ठीक है, तो EB कितना निकल जाएगा बताओ 215, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है EB है 215/2√3 मीटर, रेशनलाइज कर सकते हो, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये निकलेगा हमारा EB, ठीक है। 48 है, तो 48 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या रखा है, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन खुद रीड कर लिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या रखा है, 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। तो ये लाइट हाउस है, सुन लो, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, ये लाइट हाउस है, तो ये हो गया सी लेवल। अब एक, ठीक है, एक हमारा क्या है, ठीक है, शिप इधर है और एक शिप किधर है, यहां है, तो एक शिप यहां पे, एक शिप यहां पे लगभग, ठीक है। 2 ships आर सेलिंग इन द आइदर साइड, आइदर साइड का मतलब एक इधर है एक इधर है। फिर आगे हमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अब लाइट हाउस के टॉप पे कोई बैठ रखा था, तो उसने यहां से भी इसका एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन, यहां से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, ठीक है, और यहां से भी क्या देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां कितना 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 एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा उसने, 60 एंड 45, ठीक है। तो अगर ये 45 हो गया तो ये 65, किसी को भी कुछ भी मान लेना, ठीक है। तो ये उसने देखा, तो यहाँ पे एक लाइट हाउस के ऊपर एक आदमी है, उसने लाइट हाउस के दोनों तरफ 2 शिप को देखा, एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 था, दूसरा कितना था 60। अब हमें इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज इतना, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मुझे इधर का कितना 100, ठीक है, √3 + 1 अपॉन √3। तो 2 शिप्स के बीच का डिस्टेंस मुझे इतना दे रखा है इन्होंने, समझे। अब मुझे कह रखा फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो तुम करोगे क्या, आप देखो इसका नाम दे दो P Q R और S, सही है। आपने निकालना क्या बताओ, अरे बताओ क्या फाइंड आउट करना है, PR, यहाँ के हिसाब से PR फाइंड करना है ना। PR क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस के ऊपर कोई आदमी या मैन ऑब्जर्व कर रहा है दोनों साइड 2 शिप्स को,
अब जरूरी नहीं कि डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसे दोस्तों में बांट देंगे, बिल्कुल गलत। जब तक उन्होंने नहीं बोला डिस्टेंस बराबर तब तक तुम इसे बराबर नहीं लोगे। तो आप इसे लोगे क्या, सुनो, तो आप, ठीक है, यहां से ले रहे हैं इसे x, समझे। तो मैंने x किसे ले लिया, QR को। अगर QR x है, खुद बताओ, अगर QR मैंने x ले लिया, x मीटर, ठीक है, तो बताओ ये RS कितना निकलेगा, 100√3 + 1 अपॉन √3 माइनस x, समझे। तो ये RS कितना निकल जाएगा बताओ, ठीक है, ठीक। अब आप क्या करोगे, पहले इन ट्राइंगल सुन लो जरा ध्यान से, इन ट्राइंगल PRQ, दिख रहा है PRQ 1045 किसके बराबर हो जाएगा, अरे बताओ, PR अपॉन RQ, ठीक है। 1045 कितना होता है 1, तो QR इधर जाएगा, अरे जाएगा, तो 1041 होता है, तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR, और QR कितना था x, ठीक है, QR कितना है x, तो PR कितना निकल गया भाई x। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके काम आएगी, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल PRS, दिख रहा है PRS, फिर से 1060 ले लो, क्योंकि मुझे ये और ये इनमें रिलेशन आसानी से निकल सकता है। तो 1060 किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है PR और बेस कितना है RS, ठीक है। 1060 कितना हो जाएगा √3, RS को इधर भेजा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अरे RS यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, और RS की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1060 की वैल्यू डाल दी, RS को इधर लेके चले गया, दिमाग में लेके चल जाओ RS को यहाँ, और RS की जगह लिख दो ये पूरा, तो ये पूरा लिखोगे तो कितना हो जाएगा 100√3 + 1 होल अपॉन √3 माइनस x, और इसे लिखना है क्या ब्रैकेट में, मतलब ये √3 दोनों के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो तुम √3 से √3 काट दोगे, अभी √3 से √3 नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, ये गड़बड़ी मत करना, ठीक है बच्चे, ये गड़बड़ी कर देते काट देते हम, ठीक है। तो ये कटेगा तब जब एलसीएम ले लोगे इसका, या √3 को इसके साथ ही भेजो, इसके साथ ही भेजो, अरे समझ रहे। PR, तो यहाँ RS को तो इधर भेज दिया, और PR कितना है, PR की जगह x लिख दो, ठीक है, यूजिंग। अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से x निकल जाएगा तुम्हारा, क्या निकल जाएगा, ये पूरा x में आ गया ना, अब यहाँ से x निकल जाएगा और x को यहाँ पे डाल देना, तो x PR है, अब PR ही हमें निकालना था, क्योंकि x और PR तो बराबर है ना, तो अगर x निकल गया तो PR भी निकल गया, PR क्या हमारी हाइट ऑफ लाइट हाउस। अब सिंप्लीफाई करना है, अब सिंप्लीफाई घबराना नहीं है, सिंपल √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, तो √3 अंदर जाएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, अरे √3 एक बार इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा ना, ठीक है। तो √3 इसके साथ जाएगा तो बताओ √3 से √3 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 100√3 + 1। अब √3 इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, और बगल में, ठीक है, x, इतना क्लियर है, अरे ठीक है। आप क्या करोगे तुम, इसके बाद तुम खुद भी कर सकते हो, √3x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x + √3x, और यहाँ क्या आएगा 100√3 + 1। अब √3 की वैल्यू डालनी है तो डालो, ठीक है, नहीं डालनी है तो मत डालो, लेकिन मैं तो हमेशा वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो √3 की वैल्यू डाल देना, ठीक है, और √3 की वैल्यू बाद में डाल देना, पहले से x की वैल्यू निकाल दो, तो √3 + 1, तो 100 × √3 + 1 = x + √3x। यहां से क्या करोगे आप, अरे बताओ, x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो 1 + √3 आएगा, और 1 + √3 से 1 + √3 कट जाएगा, तो x आ जाएगा 100 मीटर। अगर x 100 मीटर आया तो PR भी कितना आ जाएगा 100 मीटर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी हो जाएगी 100 मीटर। तो यहाँ पे करा रहा हूँ इसे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करा रहा हूँ, तो यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया तो बताओ कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 + √3, अरे बचेगा, x यहाँ से कॉमन लिया तो 1 + √3, यहाँ बिल्कुल 100√3 + 1। अब 1 + √3 से 1 + √3 कैंसिल आउट, तो x आ गया 100 मीटर। अगर x 100 है तो देयरफॉर PR भी कितना आ गया, कैसे, क्योंकि x और PR बराबर थे, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी निकल गई, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी है 100 मीटर। ऐसा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो बस इसमें ये
चीज बड़ी देख के बच्चे बोलेंगे ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। 2 शिप सेलिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो इसके बाद हम करेंगे 51, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन को आप पहले रीड कर लो, ठीक है। उसमें दे क्या रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, कैसे उसका डायग्राम बनेगा, तो वो चीज़ें आपने सब पहले ही खुद अपने दिमाग में, ठीक है, और अपनी शीट में पता लगा लेनी है, तब जाके वो क्वेश्चन होगा। तो 51 क्वेश्चन, तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लो। 51 क्वेश्चन में क्या रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस। तो मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, और ये कोई क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो फुट ऑफ टावर, ठीक है, ये टावर है, तो फुट ऑफ टावर से मैंने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, 30 डिग्री। फिर, ठीक है, फुट ऑफ बिल्डिंग से मैंने टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखा, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली टावर की हाइट बड़ी होगी, और इधर 30 डिग्री है तो इधर बिल्डिंग की हाइट छोटी होगी। ये कॉमन सेंस, समझ रहे। अगर मैं बोलूंगा कि भाई 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में ऐसा बनेगा, और मैं बोलूंगा भाई यहां से 60 डिग्री बनाना, तो 60 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा, तो 60 डिग्री वाला ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, समझे कैसे। तो ये तुम्हें दिमाग लगाना है, ठीक है। और नहीं भी लगाओगे तो आंसर में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मैथमेटिकली। हाँ, डायग्राम थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है तुम्हें, कि भाई जैसे मान के जो तुम टावर छोटा बनाया रहता, तो बिल्डिंग की हाइट मान के चलो 7 निकल रही है, इसकी 15 निकल रही, तो तुम्हें अजीब सा लगेगा, यार ये तो छोटा है तो इसकी हाइट बड़ी निकल रही, तो वो तुम्हारे फिगर का क्या हो सकता है, ठीक है, वो फिगर गलत हो सकता है, लेकिन आंसर सही निकलेगा वहां से भी, ठीक है। लेकिन हमें फिगर भी सही बनाना, तो ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस समझ में आ गया नहीं, ठीक है। 30 डिग्री है तो इतना होगा, 60 डिग्री यहां से बोल रखा, तो ये ऑब्वियस ही बात है, टावर बड़ा होगा, ठीक। फिर आगे हमें क्या रखा है कि इफ द टावर इज 60 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे रखी, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब नेमिंग कर दो, PQRS। तो हमें टावर की हाइट दे रही है, हमें किसकी हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी, तो हमें निकालना है क्या बताओ, SR निकालना है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे, पहले PQR ट्राइंगल ले लो, क्या ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो PQR में हमें परपेंडिकुलर देर का बेस निकालना है, ठीक है। तो 10 60, समझिए इस ट्राइंगल में एंगल कितना है, 60, 10 60 कितना हो जाएगा, PQ अपॉन QR। तो 10 60 कितना होता है, √3, तो QR कितना निकल जाएगा, PQ कितना है 60, और √3 नीचे आ जाएगा, बताओ यहाँ आ जाएगा। फिर रेशनलाइज कर लोगे, रेशनलाइज कैसे करोगे, √3 से मल्टीप्लाई, अब दिमाग में कर लिया करो, अब √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 से 60 काटोगे 20 टाइम्स, तो 20 √3, समझिए, ठीक है। QR निकल गया। अब ले लो कौन सा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल SRQ, अरे दिख रहा है, इन ट्राइंगल SRQ। फिर से SRQ का एंगल क्या है, 30, तो 10 30 कितना हो जाएगा, SR अपॉन QR, 10 30 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3। QR को इधर भेज दिया, अरे भेज दिया, और QR की वैल्यू कितनी थी, 20 √3, तो SR कितना निकल गया, √3 से √3 घटा, तो SR निकल गया 20 मीटर। अरे समझ रहे, तो SR क्या थी हमारी। तो इतना आसान क्वेश्चन तुम लोगों से हो नहीं रहा, ठीक है, तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी 20 मीटर, ये है क्वेश्चन नंबर 51। 51 के बाद हम सीधा करेंगे 54 55, ठीक है, 51 तक हमारे हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे 54 55, फिर आखिरी में 2 क्वेश्चन है, जो ये 52 और 53 क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, ये अगर आपसे नहीं भी होते तो भी चलता, लेकिन ये बाकी सारे आप लोगों से हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे। तो हम करेंगे आप 54 55, फिर करेंगे बाद में ये। तो 54 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। 54 क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, ठीक है, वैल्यू बेस्ड, ठीक है। पहले मतलब ये है कि अब वैल्यू बेस्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आ सकता है मैथमेटिकल वाला। सुनीता इज एन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, शी हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ लेंथ 5 मीटर, ठीक है। तो एक पोल है 5 मीटर का, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, 5 मीटर इसकी हाइट है इलेक्ट्रिक पोल की, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ हाइट, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। तो सुनीता एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है,
उसे इस इलेक्ट्रिक मीटर पे एक फॉल्ट है, उसे ठीक करना है, और इस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच टू अ पॉइंट ऑन द पोल 1.3 मीटर बिलो द टॉप। तो टॉप से उसे कितना नीचे जाना है? 1.3 मीटर। तो टॉप से नीचे 1.3 मीटर उसे क्या करना है? फॉल्ट मिला, फॉल्ट है, तो यह है 1.3 मीटर। ठीक है, तो ऊपर से 1.3 मीटर नीचे क्या है? फॉल्ट है। ठीक है, फिर आगे हमें क्या रखा है? टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, what should be the length of the ladder so that she should use which when inclined at an angle of 60 degree from the horizontal would enable her to reach the required position। अब उसे यहां तक पहुंचना है तो उसे ग्राउंड में, ठीक है, कितनी लेंथ की लैडर लगानी पड़ेगी कि वो ग्राउंड के साथ वो लैडर 60 डिग्री बनाए। तो उसने कंडीशन दे रखी है कि ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगी लैडर? 60 डिग्री। तो उस लैडर की लेंथ कितनी होगी? तो मैंने ये निकालना, देख लो ये, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ये वाला पार्ट, लेंथ ऑफ लैडर। तो अब इसकी नेमिंग कर दो, ठीक है, ए, ठीक है, बी, सी, डी। तो हमें पहले बी डी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 54। तो मैंने करा इन ट्राइंगल बी सी डी, ये लैडर है, लैडर डी बी इज अ लैडर। तो हमें सबसे पहले लैडर की लेंथ फाइंड करनी बी डी। ठीक है, कि उसे कितनी लंबी लैडर चाहिए कि वो फॉल्ट तक पहुंच जाए, और कंडीशन क्या रखी? वो लैडर ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगी? 60 डिग्री। तो बताओ इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, 1060 कितना हो जाएगा? ठीक है, 1060 हो जाएगा BC अपॉन DC। अब तुम्हें BC खुद ही निकालना चाहिए था। कैसे? अगर BC निकालना है तो BC के लिए तुम क्या करोगे? AC में से क्या माइनस कर दोगे? ठीक है, AC में से माइनस कर दोगे AB। AC में से अगर AB माइनस करोगे तो BC निकलेगा। तो AC कितना था? ठीक है, 5, और ये था 1.3। तो 5 में से 1.3 माइनस करो, कितना हो जाएगा? ठीक है, 3.7 मीटर। तो तुम्हें पहले ये निकालना था। ठीक है, तो BC निकल गया 3.7। ठीक है, अब पहले ये लिखना फिर ये लिखना। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना फिर ये लिखना है। 1060 BC बाई DC, 1060 होता है √3। ठीक है, DC को उधर भेज दिया, और BC कितना था? 3.7। तो DC कितना निकल गया? √3। ठीक है, अब आप इससे सिंप्लीफाई खुद करोगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, फिर √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और फिर डिवाइड मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे मतलब ये हो जाएगा 3.7 √3/3। √3 की जगह वैल्यू डाल देना 1.732/3, मल्टीप्लाई करना, फिर 3 से डिवाइड कर देना, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, अब हमें आगे कुछ और भी क्या रखा है। ठीक है, फर्दर हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस। अब हमें ये भी निकालना है डिस्टेंस DC। क्या निकालना है? ठीक है, सॉरी, हमने ना ये DC निकाला, क्या निकाला? DC। तो हमसे आगे वाला पार्ट पूछ रखा था कि भाई जो फुट ऑफ लैडर होगा वो पोल से कितनी दूरी होगा, और हमने दूसरी चीज क्या निकालनी थी बताओ? BD भी तो निकालना था। तो हमें इसमें दो चीजें निकालनी, DC और BD। तो हमने पहले ही निकाल दिया DC। ठीक है, अब मुझे फिर से ये चीज BC गिवन है, और क्या निकालना है? BD। तो फिर क्या ले लूंगा? sin 60। तो sin 60 क्या होगा? BC अपॉन BD। तो sin 60 कितना होता है? √3/2। BC कितना है? 3.7, और BD हमें निकालना है। तो BD इधर भेजा, तो BD कितना आ गया? 3.7 × 2 कितना हो जाएगा? 7.4 अपॉन √3। तो BD कितना निकल गया? ठीक है, तो इसे भी आप खुद रेशनलाइज करोगे, 7.4 √3/3 मीटर। अब √3 की वैल्यू डाल देना, फिर मल्टीप्लाई करना 7.4 के साथ, फिर डिवाइड करना, तो आपका BD का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो BD क्या है? कितनी लेंथ की लैडर होनी चाहिए, और DC क्या है? फुट ऑफ लैडर से पोल तक का, ठीक है, डिस्टेंस। हमें यही निकालना था। फिर आगे एक और पार्ट पूछ रखा है, व्हाट वैल्यू इज इंडिकेटेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से वैल्यू, तो वैल्यू बेस आते थे पहले। ठीक है, तो वैल्यू इसमें तुम्हें ये दिख सकती है कि हमें, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों? क्योंकि एक लेडी, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रही है, तो इससे हमें पता चलता है वुमेन एम्पावरमेंट का, कि भाई, ठीक है, कि जो वुमेन रहती है वो कोई सा भी काम कर सकती है। ठीक है, और भी जो तुम्हें लग सकता है वो तुम लिख सकते हो। ठीक है, वैल्यूज तो तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक, 54। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे 55। तो 54 के बाद हम करेंगे 55। 55 ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोगों को खुद करना चाहिए था। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। ठीक है, 55 क्वेश्चन। तो 55 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है?
ठीक है, देख लो जिसे नहीं आ रहा है, ठीक है। 55 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, एक आर्मी पायलट है, ठीक है, तो ये लो ये आर्मी पायलट है यहाँ पे, तो एक ग्राउंड से, ठीक है, या सी लेवल से, ये सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे उड़ा रहा है अपना हेलीकॉप्टर, 1800 मीटर, यहाँ पे आर्मी पायलट है, ठीक है, एरोप्लेन है। ठीक है, इज फ्लाइंग इन एरोप्लेन, ठीक है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 मीटर ऑब्जर्व सम सस्पिशियस एक्टिविटी ऑफ 2 शिप्स सेलिंग विच आर सेलिंग टुवर्ड्स इट। तो ये मान के चलो कि ये इधर जा रहा है, एरोप्लेन इधर जा रहा है और ये शिप्स इधर आ रहे हैं, तो उसने 2 शिप्स की एक्टिविटी देखी, तो एक शिप यहाँ पे था, एक शिप यहाँ पे था, तो उसने जब शिप्स का ऊपर से देखा तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, एक का बना 60, तो ये बना 60 और 60 अंदर वाला होगा हमेशा, और ये बना 30। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो तुम्हें क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसे बने होंगे, तो ये कितना रहा होगा, ठीक है, ये रहा होगा 30 और ये पूरा कितना रहा होगा 60, ठीक है। अब एक शिप ही है और एक शिप ही है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अगर इसमें नेमिंग कर दूँ PQRS, तो हमें RS निकालना है। RS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ठीक है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कैसे, ठीक है, हम ले लेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, PQR ले लिया, PQR ट्राइंगल, तो PQR ट्राइंगल में 10 60 किसके बराबर हो जाएगा, PQ अपॉन QR, 10 60 कितना होता है √3, तो QR इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, PQ की वैल्यू कितनी डाल दी 1800, अब रेशनलाइज करोगे तो √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा आपका 600 √3, ठीक है, ये आया आपका QR। अब ले लोगे आप बड़ा ट्राइंगल, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार ही कर लिया। अब इन ट्राइंगल लोगे PQS एंगल कितना है 30, 10 30 ले लिया, 10 30 क्यों ले लिया, क्यों, परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें, ठीक है, आधा पता है आधा नहीं पता है, ठीक है, तो 10 30 हो जाएगा, ठीक है, PQ अपॉन, ठीक है, QS, 10 30 कितना होता है 1/√3, PQ कितना है 1800, ठीक है, QS को मैं लिख सकता हूँ QR प्लस RS, तो QR कितना है 600 √3 प्लस RS, तो RS तो हमें निकालना है ना, RS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 2 शिप्स, ठीक है। अब यहाँ करी मल्टीप्लाई तो 600 √3 प्लस RS हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी तो कितना हो जाएगा 1800 √3, तो ये 600 √3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1800 √3 माइनस 600 √3 कितना हो जाएगा 1200 √3, तो ये 1200 √3 मीटर हमारा आंसर है। √3 की आप वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स विच आर सेलिंग टुवर्ड्स एरोप्लेन, ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन है। वैल्यू तुम लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ द पायलट मेरे हिसाब से अटेंटिव हो सकती है, कि वो अलर्ट रहता है हमेशा, कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो हमेशा क्या है, ठीक है, अलर्ट रहता है, ठीक, बाकी अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो जो ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो ये जिनका डेज कल रहता है आने का, उनकी टाइमिंग है कल, ठीक है, 7 AM, ठीक है, मतलब उन्हें कल आना है, ठीक है, तो कल मैं उन लोगों को ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो जो ये, ठीक है, जिनका डे मंडे को रहता है वो कल भी आएंगे, ठीक है, तो उनकी टाइमिंग है 7 AM, ठीक है, और आपका टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है आपका, ठीक है, ट्यूसडे को, टाइमिंग है टेस्ट की 7 AM, ठीक है, और टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 8 और 9, ठीक है, दोनों टॉपिक का। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन वालों के लिए मैं टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा इसकी PDF टेस्ट की, वो खुद दे देना, और अगले दिन होगा उसका एनालाइज।